हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक है, मस्त भी होंगे और तैयारी में लगे होंगे, ठीक है। और हम लोग देख रहे थे मैथ में रेशियो प्रोपोर्शनल देख चुके थे, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत देखेंगे हम लोग, और प्रतिशत से जुड़ा हुआ और 3 चैप्टर और है, ठीक है। जैसे हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एंड सीआई एंड एसआई, ठीक है। ये चारों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम लोग को पहले परसेंटेज अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोग का प्रतिशत। आज का टॉपिक हम लोग का प्रतिशत है, ठीक है। और सिलेबस का टेंशन एकदम बिल्कुल मत लीजिए। एग्जाम तो अभी होने की संभावना नहीं है, ठीक है। जहाँ से उम्मीद आ रहा है, मतलब सुनने में आ रहा है कि नवंबर में एग्जाम होगा, ठीक है। तो नवंबर तक हम लोग सिलेबस उससे पहले ही ख़त्म कर देंगे हम लोग, ठीक। तो आज का टॉपिक है प्रतिशत, इससे रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस एंड सीआई एसआई। ये तीनों चैप्टर इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो अच्छा से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आज तो देखते हैं प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत। प्रतिशत सिंबल इसका इस तरह है, ठीक है। अंग्रेजी में परसेंटेज लिखते हैं, ठीक है। तो प्रतिशत, सत मतलब 100, ठीक है। और प्रति मतलब एक, तो प्रत्येक 100 में एक, ठीक है, इसको प्रतिशत बोलते हैं। इसको प्रतिशत प्रतिशत इस तरह बोलते हैं, है ना। तो प्रतिशत का सिंबल देख लिए। तो तो सीधा सीधे हम लोग आज रखेंगे प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, ठीक है। प्रतिशत प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, ठीक है। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 100% बराबर 1 हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रतिशत मतलब 1/100, ठीक है। और 100 इसको तिरछा तिरछी गुना तो 100% 1, ठीक है। तो हम लोग को पता होना चाहिए, आप लोग को पता होना कि कोई भी चीज़ हो, सामान हो, या कोई भी वस्तु हो, या कोई भी नंबर हो, अपने आप में 100% हो रहता है, ठीक है। ये पेन है, ये पेन भी अपने आप में 100% है, ठीक है। कोई संख्या रहे वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। क्या हो जाता है? प्रतिशत देख रहे थे हम लोग। प्रतिशत बताएं, प्रत्येक 100 में एक प्रतिशत हुआ, है ना। तो 100% बराबर एक, एक, ठीक है। तो बता रहे थे कि कोई भी वस्तु हो या नंबर हो, कि वो भी संख्या हो, चाहे पेन हो, वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। प्रतिशत को हम लोग देखिए फ्रैक्शन के भी रूप में देख सकते हैं और बता सकते हैं, और प्रतिशत के रूप में भी बता सकते हैं। जैसे एक गिलास हम लोग पानी लिए, ठीक है, पूरा पानी भर दिए इसमें, ठीक है। तो इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। एक गिलास पूरा पानी, ठीक है। एक गिलास फूल है, ठीक है, गिलास पानी। एक गिलास हम लोग इस तरह बोल सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में, एक गिलास बोल सकते हैं। और हम लोग पूरा फूल है तो एक गिलास फूल बता दिए। और प्रतिशत में हम लोग बोलेंगे तो ये 100% बोलेंगे कि ये 100% भरा हुआ है। ये इसको हम लोग दो तरफ से बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन के रूप में बोल सकते हैं, या तो प्रतिशत के रूप में बोल सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। प्रतिशत प्रतिशत के मतलब जहां भी देखेंगे तो 1/100 करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, है ना। और एग्जाम्पल समझ में आ गया कि हम लोग फ्रैक्शन के रूप में भी बोल सकते हैं और प्रतिशत के रूप में बोल सकते हैं, ठीक है। एक गिलास पूरा फुल है तो इसको हम एक गिलास भरा हुआ बोल सकते हैं, और इसको 100% भी भरा हुआ बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिर आगे हम लोग चलते हैं। बताए हैं कि प्रतिशत मतलब 1/प्रतिशत मतलब 1/100, ठीक है। तो हम लोग प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलते हैं, ठीक है। प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलते हैं, ठीक है, भिन्न में। परसेंटेज को भिन्न में
बदलने सीखते हैं पहले, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट है। हम लोग पहले प्रतिशत को हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। जैसे 20%, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो हम क्या बताए थे, 20% का मतलब 1/100 है ना। 1/100 होता है प्रतिशत के मतलब, कुछ नहीं, प्रतिशत के मतलब 1/100 होता है, ठीक। 1/100 बता दिए, तो इसको काट देंगे तो 20/100 होता है, तो इसको फ्रैक्शन में हम लिखेंगे 1/5। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, ठीक है। इस तरह अब देखेंगे 10%। 10% 10% को भिन्न में कैसे बदलेंगे हम लोग, फिर करेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, आध होना चाहिए हर समय, ठीक है। तो 10 गुना 1/100, ठीक है। 10 से काट दिए 10 बार में, तो बराबर 1/10, ठीक है। पूरा बेसिक से चलेंगे, क्योंकि बहुत कोई लोग 10 साल 15 साल जिनका छूट गया है उन लोगों को भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ कहे कि बहुत दिन के बाद एग्ज़ाम हो रहा है जेटेट का, 2016 के बाद तो एग्ज़ाम नहीं हुआ, लगभग 10-11 साल हो ही गया है। इससे पहले जो बीएड किए होंगे उन लोगों को दिक्कत होता होगा पढ़ने में, इसलिए हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो 10% को हम लोग बदलने सीख गए। तो इस तरह 2-4 को और एग्जाम्पल लेंगे। 50%, 70%, 80%, 90%, इस सबको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो सीधा करेंगे। 50 है, प्रतिशत का मतलब 1/100 है ना। 50 दूनी 100, 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत। प्रतिशत को प्रतिशत की जगह हम लोग 1/100 बैठाएंगे, ठीक है। यहाँ 70 है, 70 लिखेंगे, प्रतिशत की जगह हम लोग 1/100 लिखेंगे, है ना। तो एक कट गया, एक कट गया, 0, ठीक है। ये बच गया 7/10, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह से काटेंगे, 80 लिखेंगे और प्रतिशत का मतलब 100 लिख देंगे नीचे, है ना। 1/100 मतलब 100 नीचे लिख दिए, तो एक कट गया, एक कट गया, काट दिए 2 से, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, तो बच गया 4/5। इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये प्रतिशत को हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ हो गया फिर 90%। 90% बता, सीधा 100 लिखते हैं यहाँ पे, है ना। तो एक कट गया, एक कट गया, बच गया हम लोग को 9/10। कोई दिक्कत। और इससे आगे हम लोग कुछ कुछ जो जो अभी बताए हैं, इसका फ्रैक्शन याद रखिएगा, तो हम लोग को प्रॉफिट लॉस और चैप्टर में पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बहुत ईजी से क्वेश्चन और सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये सब सारा का सारा हम जो जो अभी बनाए हैं उस उन्हीं उन्हीं का एकदम इंपॉर्टेंट वाला के चार्ट बना के रखे हैं, ठीक है। उसको एक एक नज़र देखते रहिएगा और निकालते परसेंटेज हटाने सीखेंगे हम लोग, ठीक है। और देख लेते हैं 125%, 340%, इन लोग को निकालते हैं, ठीक है। इस सब का निकालते 125% का फ्रैक्शन, 125 बटा परसेंटेज मतलब 100, ठीक है। तो 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 पचे 125, तो इसको फ्रैक्शन में 5/4 लिखेंगे, ठीक है। इसको 340 है, प्रतिशत है, 100 बैठाएंगे, काट देंगे 2 बार में, 17 बार में जाएगा 5, तो इसको 17/5, ठीक। प्रतिशत से फ्रैक्शन में हम लोग कर सकते हैं, इतना एग्जाम्पल नहीं काफ़ी है, फिर क्वेश्चन सेट है उसमें है ही है, ठीक है। और 350 लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब 1/100, 100 लिख दिए, काट दिए 1 0 1 0, 5 से 5 सत्ते 5 दूनी, तो 7/2। यहाँ तक कोई दिक्कत। क्या प्रतिशत से फ्रैक्शन में कर सकते हैं आप लोग, आप इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये पहला टाइप का क्वेश्चन था, पहला कॉन्सेप्ट था। अब देखते हैं, अब फ्रैक्शन से जस्ट इसका उल्टा करेंगे हम लोग, फ्रैक्शन से प्रतिशत में, ठीक है, परसेंटेज में, ठीक है। अभी हम लोग प्रतिशत से भिन्न में किए थे, और भी भिन्न से प्रतिशत में, ये सेकेंड टाइप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखिए
एक बटा दो को हम लोग परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, ठीक है। एक बटा 2 को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, तो 1/2 को गुना करेंगे 1/2 को गुना करेंगे 100% से, ठीक है। अब 100% से गुना क्यों किए, ये जानना जरूरी है। देखिए मैथ ऐसा सब चीज है ना कि कितना भी छेड़छाड़ कीजिए लेकिन वैल्यू चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। 1/2 है तो एक प्रतिशत भी लगाएंगे इस तरह, ताकि 1/2 का वैल्यू चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 1/2 का वैल्यू चेंज नहीं, मैंने परसेंट लगाए हैं, ठीक है। परसेंट इसलिए 100 इसलिए लगाएं ताकि परसेंट यहाँ लगाएं, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ही आएगा, ठीक है। 1/2 ही है, देखिएगा 1/2 गुना 100 और परसेंटेज का मतलब 1/100, ठीक है। ई कट जाएगा 100 का 100 बराबर 1/2, इसलिए हम लोग 100% से गुना करते हैं। किसी का प्रतिशत हम लोग निकालने का रहेगा ना तो हम लोग 100% से गुना करते हैं। बहुत कोई बताते हैं कि यहाँ पे 100 से गुना पड़ता है, 100 से नहीं 100% से गुना करेंगे। 100 से गुना कैसे कर दीजिएगा, 100 से गुना करेंगे इसका वैल्यू ही चेंज कर जाएगा इसका, तो सिर्फ 100 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू सीधा चेंज हो जाएगा, ठीक है। सीधा आ जाएगा 50 आ जाएगा इसका वैल्यू। क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे वैल्यू नहीं चेंज करना चाहिए। यहाँ परसेंटेज दिए तो इसके नीचे 100 बैठ जाएगा तो कट जाएगा तो वैल्यू वही रहेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुना करना पड़ता है ऐसे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तब परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 से काटेंगे 2 बचे 10, 1 0 बच गया तो 50%। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैथ ऐसा चीज है कि वैल्यू आप जितना भी छेड़छाड़, जैसे 6 एग्जाम्पल के लिए इसको हम 4 + 2 लिख सकते हैं, किसी तरह छेड़ सकते हैं, वैल्यू नहीं हो, 4 2 6 हो जाएगा। 5 + 1 लिख सकते हैं, वैल्यू चेंज नहीं करना चाहिए, 5 + 6 भी 6 आएगा। इसी तरह 1/2 को खाली 100 से करते हैं तो वैल्यू चेंज कर दे, इसलिए 100% से गुना करते हैं हम लोग। 1/2 को निकालें परसेंटेज में, ठीक है, तो 100% से गुना करना पड़ा 1/3। तो 1/3 को परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, 100% से गुना करेंगे, 100 से नहीं 100% से गुना करेंगे, 100% से गुना करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 33.1/3%। 3 से काटेंगे 100 को तो 33 3 99, 1 बच गया, ठीक है। भागा लगाइए, बहुत कोई भागा भी भूल गए होंगे। 3 तिया 9, 1 बच गया, यहाँ पे 1 0 उतरा, 3 तिया 9, 1 बच गया, 1 ऊपर चल जाता है और यहाँ पे रह जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, पूरा बेसिक से समझाएंगे एकदम, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आएगा, ठीक है। 1/4 1/4 को हम लोग प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, 1/4 लिखेंगे गुना 100%, ठीक है। 100 के साथ प्रतिशत गुना होगा ही होगा, ठीक है। तो 25 बार में कट जाएगा तो बराबर 25%। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। इतना बता ही देंगे कि एकदम भूलना नामुमकिन है, ठीक है। 1/5 को हम लोग प्रतिशत में याद करेंगे तो 1/5 गुना 100%, ठीक है। कटेगा 5 दूनी 10 तो बराबर 20%। कोई दिक्कत, आवाज बढ़िया से आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 1/6 1/6 लिखेंगे गुना 100%। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 6 से गुना करेंगे, भागा देंगे, यहाँ पे बच जाएगा 16 96 2/3%, ठीक है। भागा देंगे तो ठीक है ना, 1/7 1/7 गुना 100%। 1/4 1/5 1/6 1/7 इसलिए बता रहे हैं ताकि ये आधो और ये सब कहीं ना कहीं मिलता है आगे जाके, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सब 20% मतलब बोलेंगे तो मतलब 1/5 है ना, 20% बोलेंगे 25% बोलेंगे तो 1/4 ये याद होना चाहिए, ठीक है। वो हम चार्ट में लिखा दिए हैं, ठीक है। बराबर 100/4
7%। भागा देंगे इसको, 7 से भागा देंगे 100 को, कितना आएगा देख, ठीक है। इस तरह सीख लीजिए, 7 एकम 7, कोई बहुत कोई 14, 2/7 है ना। इस तरह भागा करके देख लीजिएगा, नहीं हम लिखा दिए हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे सीधा 14.2/7%। अब भिन्न को हम लोग प्रतिशत में निकालना सीख गए, ठीक है, और प्रतिशत को भिन्न में करने सीख गए, दो कॉन्सेप्ट हम लोग सीख गए। तो फिर आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए यहाँ पे ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम एक बोलेंगे तो 100% मानिएगा, ठीक है, 50% बोलेंगे तो 1/2, ठीक है, 1/3 को 33.33%, ठीक। ये सब याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा नज़र में मारिएगा 2-3 बार, ताकि क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा, इस सब याद रहेगा तब, ठीक। तो अगला कॉन्सेप्ट, अगर का रे ऑफ रे, ठीक है, का यूज होगा परसेंटेज में, ठीक है, का जैसे x का y बोलेंगे, x का y मतलब x का मतलब होता है गुना, ठीक है ना। का यूज देख रहे हैं, तो का ऑफ का मतलब होता है गुना, ठीक है। तो x का है यहाँ पे गुना y बराबर xy होगा, ठीक है। का लग गया मतलब गुना, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? जैसे क्वेश्चन देखते हैं, x का y पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, x गुना y बटा 100, इस तरह लिखेंगे, x y बटा 100, है ना। अगर इस तरह भी इसको लिखेंगे, x प्रतिशत का y, तो इसको निकलेंगे, इसका भी वैल्यू वही आएगा, ठीक है, x y बटा 100, है ना। या का रहेगा तो परसेंटेज यहाँ पे आ सकता है, जैसे कि वहां भी, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बीस का 10% बराबर क्या होगा, 20 का 10% क्या होगा। तो क्या बताए थे, का मतलब क्या बताए थे, गुना, ठीक है। 20 का के मतलब गुना हो गया 10%, 10 और प्रतिशत की जगह क्या लगाएंगे, 1/100, तो यहाँ पे 100। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई आपत्ति? काटेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, बराबर 2। कोई दिक्कत? नेक्स्ट एग्जाम्पल की चले, 40 का 70% कितना होगा, 40 का 70% क्या लिखेंगे, 40 गुना हो जाए का की जगह 70%, ठीक है। अब परसेंट को आप शॉर्ट में सीधा 100 नीचे नहीं बैठाएंगे, तो सीधा काटिए, एक ऊपर जीरो एक ऊपर जीरो, 2 0 ऊपर में हो गया तो कट जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया, ये प्रतिशत में रहेगा और ऊपर में 2 0 कट जाएगा, एक यहाँ था एक यहाँ, 2 कट गया, ठीक। कोई दिक्कत? जिसको नहीं समझ में आया वो इस तरह फिर बनाएंगे, जिसको समझ में आया ठीक है। तो 40 का 70%, 70 को निकल परसेंट को निकल जीरो, देख यहाँ 2 0 काटे, यहाँ 0 काटे, 7 चौका 28, ठीक है। बहुत आराम आराम से पढ़ रहे हैं, सबको समझ में आ जाता होगा, ठीक है। क्या कि इससे रिलेटेड है प्रॉफिट लॉस, ठीक है, और CISI, तो आराम से प्रतिशत को सीखेंगे। ये कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, 2-4 और क्वेश्चन। 450 का 30% और 300 का 10% और 400 का 50%, क्या होगा, ठीक है। ये तीसरा टाइप का हम लोग देख रहे हैं, है ना।
तो 450 का क्या करेंगे, 450 गुना 30, ये 0 0 कट गया, प्रतिशत रहेगा तो ये भी कट जाएगा, है ना, परसेंटेज काट, ऊपर से 2 0 कट गया, तो 5 3 15, 4 3 12 1 13, इतना होगा। इसी तरह परसेंटेज हटाएंगे, यहाँ पर 1 0 कट जाएगा, बराबर कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, सीधा शॉर्ट में मारेंगे, है ना। 400 का परसेंटेज हटाएंगे, 1 0 यहाँ हटेगा, 1 0 यहाँ हटेगा, 40 बचे 200, इस तरह बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो अगला चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट की ओर। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, किसी संख्या का किसी संख्या का 20% 40 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, किसी संख्या का 20% 40 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, किसी संख्या का मतलब कोई संख्या, उसको हम x मान लें। ठीक है, संख्या x माने, ठीक है, x माने तो x का, यहाँ का लगा है, x का गुना मतलब हुआ 20% बराबर 40 है, बन जाएगा। परसेंट का मतलब बताए थे x गुना 20 बटा ई, परसेंट का मतलब नीचे 0 1 2 0 बराबर 40। यहाँ तक कोई दिक्कत। प्रतिशत के मतलब बताए थे 1/100, 1/100 लिखे हैं। ठीक है, काटेंगे यहाँ पे 20 बचे 100। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये बटा में है 5 तो ऊपर जाएगा, उधर बराबर को उस साइड जाएगा तो गुना में जाएगा, तो 40 गुना 5 कितना होगा, 40 बचे 200। यहाँ तक कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत? और क्वेश्चन देखते हैं, हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम आराम से पढ़ेंगे, परसेंटेज बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या कि इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्रॉफिट लॉस एक क्वेश्चन रहेगा, CISI और परसेंटेज, मतलब 4 टॉपिक्स में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और चलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, किसी संख्या का 20% 400 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक, किसी संख्या का 20% 400 है, ठीक है, वो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, किसी संख्या का, ठीक है, संख्या माने x मान लिए, इस संख्या का मतलब गुना 20%, 20% ये प्रतिशत के 1/100 लिखेंगे, बराबर 400 है, यही बोल रहा है। तो इसको काटेंगे हम लोग, 20 बचे 100। ठीक है, तो ई बटा में तो उधर जाएगा, बराबर को उस साइड जाएगा तो गुना में जाएगा, x बराबर 400 गुना 5 बराबर 4 बचे 20 और 00 2000। कोई दिक्कत? आराम से सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, इस टाइप का हो गया, और एक टाइप का चलते हैं। देखिए यहाँ पे 400 का 20% का 10%, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तब 400 का 20% का 20% ज्ञात करें। यहाँ पे कोई दिक्कत? तो क्या करेंगे, 400 गुना 20%
गुना 10%। तो क्या देखिए, प्रतिशत को हटाएंगे, 1 0 1 0 कट गया, ई प्रतिशत को हटाएंगे, 1 0 1 0 2 0 कट गया, 4 दूनी 8। ये नेक्स्ट टाइप का हुआ, ठीक है। और देखते हैं। एक आगे एग्जांपल और देख लेते हैं इसे, ठीक है। सात 700 का 10% का 20% क्या होगा, ठीक है ना। जो बोला वही करेंगे हम लोग। 700 का 700 का मतलब गुना बोले थे, 10% प्रतिशत के बटा 1/100 लिखे थे, फिर का है गुना करेंगे, 20 है प्रतिशत के नीचे 1/100 लिखेंगे, ठीक। 2 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 खत्म, बच गया 7 गुना 2, 7 दूनी 14। हर टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, और बहुत आराम से आज करा रहे हैं, ठीक है। और जिसको समझ में आता होगा वो डबल स्पीड में देख सकते हैं, ठीक है। क्या कि इसमें बहुत सारे लोग बहुत दिनों से एग्जाम नहीं आया था तो छूट गया पढ़ने लिखने के लिए, है ना। उसके लिए हम लोग बहुत आराम से हम बता रहे हैं, और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। ये टाइप का हो गया, ठीक है। इससे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और जैसे किसी किसी संख्या का 20% 60 है, तो वह संख्या का 10% कितना होगा। ये नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है। किसी संख्या का 20% 60 है, ठीक है, 60 है, तो वह संख्या का 10% कितना होगा। ये 20% दिया है 60, तो इसका 10% क्या होगा, ठीक है। तो पहले किसी संख्या का का मतलब गुना संख्या x माने, ठीक है, संख्या का 20% कितना है 60, वो संख्या निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो x गुना 20/100 करेंगे, प्रतिशत के मतलब 1/100, तो यहाँ 100 करेंगे बराबर 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, कट गया, 20 बचे 100, ई है भागा में, उधर जाएगा तो गुना में जाएगा, तो x बराबर 60 गुना 5 कितना हो गया, 6 5 30 हो गया 300। वो संख्या निकल गया हमारा 300। की संख्या का 20% 60 है, संख्या का 20% 60 है, इक्वेशन बना दिए, तो इस संख्या निकल गया 300। तब वह संख्या, तो इस संख्या का 10%, वह संख्या इस संख्या का 300 का, वह संख्या का 10% क्या होगा, 10%, यही पूछा हम लोग को। तो प्रतिशत के मतलब 100 हुआ, ई कट गया प्रतिशत, 2 0 कटेगा, है ना, तो हो जाएगा 30। ये बेसिक मेथड है, ठीक है। तो हमको इस तरह जो दूसरा टाइप से सोचेंगे वो किस तरह सोचेंगे, सो देखिए, किसी संख्या का 20% 60, 20% 60 है, तो पूछ रहा है उस संख्या का 10% कितना हो जाएगा, इसका आधा है ना। 20% 60 है, तो 10% कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा। 2 से भाग लगाए यहाँ पे, तो इसको 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 30, सीधा आंसर। क्या समझ में आ गया यहाँ पे। और नहीं समझ में आएगा तो इस टाइप को बनाइएगा, ठीक है। और ये हुआ जल्दी बनाने वाला मेथड, प्रैक्टिस करने पर इस तरह बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो 20% 60 है, तो 10% उसका आधा कितना होगा, 30 होगा, बस यही तो बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं।
किसी संख्या का 50%, 400 है, ठीक है। किसी संख्या का 50% 400 है, तो वह संख्या का 5% कितना होगा, ठीक है। इसको हम सीधा देखते ही बना देंगे आंसर, ठीक है। जैसे 50% 400 संख्या का, तो 5% कितना होगा, 10 से भागा लगाए, यहाँ पे 10 से भागा लगा हुआ है, तब आएगा 5, तो इससे भी 10 से भागा लगा देंगे, तो कट बन जाएगा 40, तो इसका 40 आएगा आंसर, सीधा इस टाइप। समझ में आया लो? नहीं समझ आया तो बेसिक से सीखते हैं हम लोग, ठीक है। किसी संख्या का, संख्या x माने संख्या का 50% कितना है, 400 है, ठीक है। एक यहाँ प्रतिशत हटेगा तो यहाँ पे 100 बैठेगा, 50 दूनी 100, ये दो उधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में 4 दूनी 800। यहाँ तक समझ में आ गया। इस संख्या का 5% पूछ रहा है, ठीक है, संख्या का 5%, तो 800 का 5% कितना होगा, 5/100, 5% प्रतिशत के नीचे 100 बैठा दिए। अब काटेंगे 0 0, डबल 0 कट गया, बच गया 8 गुना 5 बराबर 40, ये रहा आंसर। और वह उस तरह रहा शॉर्ट मेथड। जिस तरह आपको उन लोग को अच्छा लगे उस तरह बनाइए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लें क्या, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। किसी संख्या का 30% 75 है, तो वह संख्या का 3% कितना होगा, ठीक है। शॉर्ट से बनाइएगा क्या, शॉर्ट से बनेगा 30% बराबर 75 है, ठीक है, तो 3% बराबर कितना होगा, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, ठीक है। 30 इसको बना सकते हैं इस तरह, 30% बराबर 75 है, 1% बराबर निकालेंगे 75/30, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग 3%, 3% का वैल्यू निकालेंगे तो 3 से गुना कर देंगे बराबर 75/30, ठीक है। 3 से कट गया 10 बार में, तो बच गया यहाँ पे 10 से भाग देंगे 7.5, ये हो गया, ठीक है। अब निकालते बेसिक मेथड से। यहाँ पे इस तरह बनाएंगे तो यहाँ से 10 से भागा लगाएंगे तब 3 आ जाएगा, भागा यहाँ लगा 10 से, ये मेथड रहा। यहाँ 10 से भागा लगाएंगे यहाँ 10 से तो 7.5 आएगा, इस तरह भी हो जाएगा, ठीक है। जहाँ से आपको समझ में आएगा, जिस टाइप को समझ में आएगा उस टाइप से बनाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग देखते हैं किसी संख्या का 30% का 1/100 75 है, ठीक है। तो हम लोग काटेंगे यहाँ 1 0 1 0, 3 से काट देंगे, x बराबर 75 गुना 10, ई जाएगा उधर जाएगा तो गुना में जाएगा, और ऊपर वाला नीचे आएगा तो भागा में आएगा, ठीक है। 25 तिया हो गया x बराबर 250। अब इस संख्या का 3% पूछा है, तो गुना 3% बराबर 3/100, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से काटेंगे 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, 5 से काटेंगे, 5 से क्यों काटेंगे, यहाँ 10 नहीं देते हैं, ठीक है। तो बच गया यहाँ पे 25 25, यहाँ 3 यहाँ 25 3 75,
बटा 10, 7.5। इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। इस मेथड से बनाइए, इसको भागा दे दिए 10 आया, इसको भागा दे देंगे तो उतना आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह आप लोग को अच्छा लगेगा उसी तरह बनाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आज बहुत टाइप के क्वेश्चन हो गया है कि एक ही दिन बताने से भूल भाल जाइएगा तो अच्छी बात नहीं है। तो आज यहीं रखते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। कल फिर इससे आगे चलेंगे हम लोग।